नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हाल ही में रायबरेली पहुंचे। अखिलेश यादव ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के कॉलेज में लगी काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। ये पहला मौका है जब अखिलेश ने काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया हो। हालांकि अखिलेश के काशीराम की प्रतिमा के अनावरण को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, अचानक अखिलेश यादव को कैसे याद आ गई काशीराम की? देखिए, अखिलेश यादव के पास अभी मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब जो उधार के नेता और उधार के आइडियोलॉग लाने का प्रचलन जो चल रहा है, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल हो चुके हैं। अखिलेश यादव समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन समाजवाद की बात करते हुए अखिलेश यादव के शासनकाल में हमेशा से दलितों पर उत्तर प्रदेश में अत्याचार होता रहा है और समाजवादी पार्टी के उस दौर के कारण ही मायावती को इस स्तर तक राजनीतिक फायदा मिलता रहा। दलितों ने जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव हों या फिर अखिलेश यादव की सरकार हो, हर समय प्रताड़ित होते रहे। उसके कारण अखिलेश यादव की राजनीति दूसरी दिशा में चल गई। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी का वोट बैंक का आधार ओबीसी के कुछ जातियां, उसमें से सबसे प्रमुख यादव, और दूसरे तरफ तुष्टिकरण की नीति के तहत अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुसलमान, ये दोनों के बीच केंद्रित रही थी। लेकिन काशीराम को अपने साथ लाने का दो मकसद अखिलेश यादव को दिख रहा है कि एक तो उत्तर प्रदेश के दलितों को कंफ्यूज्ड करो कि काशीराम जो थे वो सिर्फ मायावती के लिए नहीं थे, वो उस अंबेडकरवादी परंपरा के नेता हैं जो सब पार्टियां जो सोशल जस्टिस की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, उन सब पार्टियों को उनके ऊपर अधिकार रखना चाहिए। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात आती है, सारी पार्टियां उन्हें संविधान बनाने वाले, संविधान निर्माता की बात करती है, लेकिन जितनी भी दलित पार्टियां हैं, जो दलित की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टियां अपने साथ ही सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर को जोड़े रखती हैं। जैसे मायावती भी यही करती रही हैं। और इसलिए अखिलेश यादव जो अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जिनकी राजनीतिक आधार जो है वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, वो अब सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई बड़े दलित लीडर नहीं थे और न ही बसपा से कुछ बड़े नेता छोड़कर सपा की तरफ आए थे। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिनको इतनी खुली छूट जो दे रखी है अखिलेश यादव ने, उसके पीछे अब सामने आ रहा है एजेंडा कि क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का बैकअप मिला हुआ था और क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार रामचरितमानस के कुछ अध्यायों पर सवाल उठा रहे थे, हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उसे दलित विरोधी बता रहे थे। ये एजेंडा जो था वो उस समय से शुरू हुआ जब विधानसभा चुनाव हुआ था। विधानसभा चुनाव में स्थितियां पूरी तरीके से बदलती रही। विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, इन दोनों ने गठबंधन किया, लेकिन समस्या यह हो गई इन लोगों के साथ कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टकराव हुआ, वहां पर दलितों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मायावती को जो सीटें नहीं मिली विधानसभा चुनाव में, उसके पीछे की एक बड़ी वजह यही थी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के बीच जो तनाव पैदा करने की कोशिश हुई और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2012 के उस दंगे को कुचलने की कोशिश की और जयंत चौधरी के साथ मिलकर यह कोशिश की गई कि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2012 में स्थिति आई थी, उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी। और इसलिए मुस्लिम और जाट के बीच एकता दिखाई देनी चाहिए। लेकिन समस्या ये हो गई कि जो हिंदूकरण का लहर चला, हिंदुत्व का लहर उत्तर प्रदेश में चला, उसमें से दलितों को यह समझ में आने लगा कि जहां पर समाजवादी पार्टी और
जो लोक दल के गठबंधन के उम्मीदवार हैं वहां पर या तो मायावती कोई चुनौती पैदा नहीं कर सकती हैं, या तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपनी बिसात बिछा रखे हैं। और उनके पास दो ही रास्ता था, या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करें या तो समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट करें, क्योंकि दोनों स्तर पर जिस तरीके से मुस्लिमों ने टैक्टिकल वोटिंग की थी, क्योंकि उसका आधार यही था कि अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस चुनौती बन रही है तो उसको वोट दे सकते हैं, बसपा चुनौती बन रही है उसको वोट दे सकते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वहां मजबूत स्थिति में है तो उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का टैक्टिकल वोटिंग था वो था पूरी के पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ, और 90% से ज्यादा मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, जबकि 51 से ज्यादा सीटों पर बसपा ने यानी मायावती ने टिकट दिए थे, मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था मैदान में। इससे भी ज्यादा 60 सीटों पर कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिमों ने समझा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो वोट है वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, अगर हम बसपा को कांग्रेस को वोट देंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। अब ये जो टैक्टिकल वोटिंग मुस्लिमों की थी, उसी में दलित समुदाय के लोगों ने भी समझा कि अगर हम मायावती को वोट ज्यादा देते हैं उन जगहों पर तो इसका मतलब है कि हम समाजवादी पार्टी को जीत दिला रहे हैं। उनके साथ समस्या दो स्तर की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और दूसरे प्रदेशों की राजनीति में अंतर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वर्चस्व की राजनीति रही है उसमें समाजवादी पार्टी यानी कि यादवों का जो वर्चस्व रहा, उस समय सबसे ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ। और यही आधार था कि जब मायावती ने देखा कि उत्तर प्रदेश में अगर ओबीसी और मुस्लिम की ये जो साठ गांठ की राजनीति है वो बरकरार रहेगी और सवर्ण जो हैं वो हमसे नाराज रहेंगे, तो ऐसे में सिर्फ दलितों के वोट के आधार पर हम समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ सकते। इसलिए उन्होंने सवर्णों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, और सोशल इंजीनियरिंग जो मायावती की थी, जो सतीश चंद्र मिश्रा उनके सबसे बड़े पैरोकारों में माने जाते थे, जिन्होंने पूरी पृष्ठभूमि तैयार की, वो इसलिए थी कि समाजवादी पार्टी से दलित भी प्रताड़ित थे और दूसरी तरफ सवर्णों को भी लग रहा था कि जिस तरीके से माफियागिरी, गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी ने फैलाई है, उस तरीके से अगर शासन चलता रहा तो हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और फिर मायावती के पक्ष में दलित ब्राह्मण एकता हुई उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद मायावती फिर से सीएम बनी। और यह पूरा का पूरा समीकरण फिर से दोहराया गया जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ। दलितों को यही लग रहा था कि मुस्लिम वोट के साथ मिलकर, मुसलमानों के साथ मिलकर अगर समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बन गई तो हमारे साथ भी ये लोग वही करेंगे जो पहले करते रहे। ये गुंडागर्दी, माफियागिरी जो फैलेगा उसके कारण मायावती हमारे साथ खड़ी नहीं होगी, बल्कि समाजवादी पार्टी के गुंडे हमें ही प्रताड़ित करेंगे। और इन लोगों ने पूरी की पूरी अपनी स्ट्रेटजी उसी तरीके से चेंज की जैसे मुस्लिमों ने की, और 60% से ज्यादा नन जाटव दलित का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, जिसके कारण मायावती को विधानसभा में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। और ये चीजें जो अब लग रहा है वो समाजवादी पार्टी को दिखाई पड़ने लगा है कि अगर हम दलितों को अपने साथ नहीं लाएंगे तो वो सिर्फ मायावती के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी जो उत्तर प्रदेश के दलित हैं वो समाजवादी पार्टी के बदले मायावती जहां पर कमजोर होगी वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी। तो ये अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग है। अखिलेश यादव डरे हुए हैं उस नए सोशल इंजीनियरिंग से जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो एनालिसिस किया था, और उसमें ओबीसी में भी उन्होंने वोट अपना जो आधार बढ़ाया वो नन जादव
ओबीसी के समुदाय के लोग थे, यानी कि यादवों को छोड़कर जो दूसरे ओबीसी की जातियां हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लाने की कोशिश की। उसी तरीके से दलितों में भी जाटवों को छोड़कर, यानी कि ऐसा नहीं है कि जाटव नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन जो माइक्रो लेवल पर एनालिसिस थी भारतीय जनता पार्टी के, उसमें यह कहा गया था और टारगेट किया गया था कि मायावती चूंकि जाटव हैं तो वहां पर नन जाटव दलित जो होंगे वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो हमेशा रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई थी और इसी आधार पर नन जाटव दलितों का 60% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और जाटवों का भी वोट 40% के करीब भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो इससे अखिलेश यादव को लगने लगा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता की बात तो कर ही रही है, सवर्ण वोट मिल रहा है, ओबीसी में नन यादव ओबीसी का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और अगर दलितों का वोट भी एक स्तर तक भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए तो उसमें मायावती कुछ जगहों पर तो जीत पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ वहां पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर है वहां पर दलित और सवर्ण भी समाजवादी पार्टी के बदले बसपा को वोट देंगे, और उधर जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, सपा के साथ सीधे टकराव है, वहां पर दलित और नन यादव ओबीसी की जातियां और सवर्ण सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो हम यादव मुस्लिम समीकरण के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते, जैसा 2022 में हुआ, और 2024 के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी दलित समर्थक अपने आप को दिखाएं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है या मायावती क्या कर रही है? मायावती ने सीधे तौर पर सपा को इसलिए नकार दिया है कि कहीं ना कहीं अगर बाद में विधानसभा के चुनाव में मौका आया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जो छुपे तौर पर कहा जा सकता है कि एक गठबंधन हो, कि हम एक दूसरे के साथ मैनेज करें कि जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिकूल स्थिति है वहां मायावती को सपोर्ट किया जाए, जिन जगहों पर मायावती के लिए प्रतिकूल स्थिति है वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। उपचुनावों में भी कुछ ये दिखाई पड़ रहा है, इसलिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से डरे हुए हैं। उनका लगता है कि अगर मायावती और भाजपा के बीच कुछ ऐसा गठबंधन होता है तो फिर समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और वो काशीराम को अपने साथ लाके बाबा साहेब अंबेडकर की बात करके दलितों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। तो देखा आपने अखिलेश यादव की तैयारी एक नई सोशल इंजीनियरिंग की है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कोशिश दलितों को जोड़ने की है। पहले यही प्रयास मायावती के साथ पिछले लोकसभा चुनाव में वो कर चुके हैं। अब जैसे जैसे 2024 पास आ रहा है, पूरे देश की नजर यूपी पर है, जहां लोकसभा की 80 सीटें दांव पर है। काशीराम के नाम पर और बाबा साहेब अंबेडकर के मान सम्मान के बहाने अखिलेश यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह समाजवादी पार्टी को मजबूत कर पाए। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।